Good morning, student. We are discussing class 4th science. Its third chapter name is adaptation in plant. It's a part first. So we are studying class. It's new chapter. Okay. So listen carefully. Plants are found all over the world. First of all, we are discussing about adaptation in plant. What do you mean by adaptation in plant? You know it very well कि adaptation is the very important part of our life and also animal and plants life. Without adaptation, we can't live anywhere. Okay? Adaptation means एक मतलब एडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम इजीली रह पाते हैं. ठीक है, ऐसी सराउंडिंग जहाँ पे हम इजीली रह पाएँ, ऐसा प्लेस. ठीक है, तो ये आपका एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे हम एडजस्ट कर पाते हैं अपने को. ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं. जैसे आप लोग सब लोग जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स है, सब लोग अलग अलग तरह से अडेप्ट रह पाते हैं. एडेप्टेशन सबका अलग अलग एडेप्टेशन है. प्लांट्स अपने आप को अलग अलग तरह से अडेप्ट कर रहे हैं. पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में प्लांट्स फैले हुए हैं, आप पूरे देखते होंगे. सब वाटर के अंदर, ये वाटर में, ठीक है, लैंड पे, या पूरे वर्ल्ड में जो आपके प्लांट्स हैं वो फैले हुए. ठीक है, द प्लेस वेयर आर लिविंग थिंग्स लिव्स इन कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जहाँ पे प्लांट्स या लिविंग थिंग्स रह पाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऐसी प्लेस को, वो जो प्लेस जहाँ पे लिविंग थिंग्स रह पाते हैं, जैसे हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. ठीक है, वो सब लोग रह पाते हैं, इजीली रहने लगते हैं. ठीक है, तो वो हैबिटेट कहा जाता है. मतलब वो जगह हैबिटेट में आ जाती है. जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो वो अब हमारी हैबिटेट में आ चुका है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं. अब हमें कहीं और छोड़ दे तो वो हमारी हैबिटेट में आने में बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, एडेप्टेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. एडेप्टेशन का मतलब होता है, जैसे अभी बताया था, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करना होता है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? एडेप्टेशन कहा जाता है. ठीक है, नाउ प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन माउंटेन. मैंने जैसे अभी आपको बताया कि प्लांट्स जो है हर जगह, कहीं पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, हर जगह. ठीक है, जैसे माउंटेन स्लोप्स पे हैं, ओशियन बेड्स में. मतलब ओशियन बेड्स का मतलब ये नहीं कि ओशियन के बेड में हैं. ओशियन बेड्स का मतलब है जहाँ ओशियन के नीचे जो ज़मीन है, सतह है, वहाँ पे. ठीक है, डेजर्ट्स में हैं और वैलीज़ में. ठीक है, वैली जो होती हैं वो उनको वैली, जैसे आपके रिवर्स है ना, जो माउंटेन से आती हैं, तो वो वैली, माउंटेन के बीच में जो होती हैं रिवर्स आती हैं, वो वैली कही जाती हैं. ठीक है, उनमें प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. प्लांट्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट्स में, अलग अलग कंडीशन पे ग्रो होते हैं. कोई प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होगा, कोई कहीं और ग्रो होगा. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ठंडी जगह पे हो पाते हैं, कोल्ड प्लेस पे हो पाते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हॉट प्लेस पे ग्रो हो पाते हैं. ठीक है, और जैसे आपका कैक्टस है, कैक्टस आपको कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपको डेजर्ट एरिया में. ठीक है, एप्पल का ट्री है, तो एप्पल का ट्री कहाँ मिलेगा? आपको कोल्ड एरिया में मिलेगा. ठीक है, जितने भी आपके नट्स हैं, नट्स जो है लाइक बादाम हुआ और भी इस टाइप के किस्में से. ठीक है, ये प्लांट्स आपको कोल्ड एरिया में मिलेंगे. ठीक है, और कैक्टस हुआ, इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? हॉट एरिया में मिलेंगे. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मतलब मॉडरेट टेम्परेचर पे पाए जाते हैं. मॉडरेट टेम्परेचर मतलब जैसे हमारा टेम्परेचर इस टाइम. ठीक है, जैसे मैंगो है, ये मॉडरेट टेम्परेचर पे पाया जाता है. ठीक है, तो इस टाइप के जो प्लांट्स हैं तो वो हर जगह अपने आप को रख पाते हैं, अलग अलग कंडीशन में मिलते हैं हम लोग को. ओके, द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर. अब जो हैबिटेट है, जो मतलब प्लांट्स की हैबिटेशन होती है, वो अलग अलग तरह से डिपेंड होती है प्लांट्स के ऊपर. ठीक है, पहला जैसे क्लाइमेट एंड सॉइल. हर किसी प्लांट्स को ग्रो होने के लिए, हैबिटेट मतलब ग्रो होने के लिए उसे क्या होना चाहिए? सॉइल मतलब एक तो फेवरेबल सॉइल और क्लाइमेट चाहिए. ठीक है, अब ये नहीं कि तुम किसी भी सॉइल में कोई भी प्लांट लगा दो, वो सॉइल में नहीं उगता, तब भी आप उसको ग्रो करना चाहो तो ऐसा नहीं है. जैसे कुछ ब्लैक सॉइल
तीन आपकी सॉइल भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे एलुवियल सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, येलो सॉइल होती है, ठीक है। और भी अदर सॉइल होते हैं जो हम लोग को पता चलती है आगे जाके, आपको बड़ी क्लास में जाओगे जब आपको इन सॉइलों के बारे में पता चलेगा। फिलहाल तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेट्स हैं, तो क्लाइमेट है आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हॉट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट, ठीक। तो ये भी आपके बहुत से, तो जिसकी वजह से हम प्लांट जो है उनको भी हैबिटेट चाहिए होता है। दूसरा, एबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर। प्लांट्स ग्रो तो करने चलती है, तो उनकी एबिलिटी ऑफ फूड की और वाटर की भी तो एबिलिटी होनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि तुम क्या नाम है यहाँ से उठा के मैंगो का ट्री आप ये सोचो कि भाई राजस्थान के उन बीच में राजस्थान जो है, राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, उनमें जाके आप ग्रो करना चाहो कि भैया वहाँ पे ग्रो कर देंगे तो जिससे क्या होगा हमारा प्लांट वहाँ भी उग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए फूड की और वाटर की एबिलिटी भी होनी चाहिए। थर्ड वन है वेदर और नॉट देयर आर एनिमीज। जो वेदर है वहाँ पे क्या हो, वेदर भी आपका फेवरेबल होना चाहिए और आसपास एनिमीज़ नहीं होनी चाहिए। एनिमीज़ मतलब दुश्मन का मतलब जैसे प्लांट ग्रो करा है तो कोई एनिमल आके ना खाना चाहिए, ठीक है, कोई मतलब इंसेक्टिसाइड्स नहीं लग जाए उस पर, तो जिसकी वजह से क्या होगा आपको नुकसान हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम आज पढ़ा था थोड़ा एडेप्टेशन के, प्लांट के एडेप्टेशन के बारे में, ठीक। कल कौन कौन से प्लांट्स को किस तरह से एडेप्टेशन देनी चाहिए, कौन कौन से प्लांट्स किस तरह से अडेप्ट कर पाते हैं, तो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।